नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। फिलहाल आज के मौसम की बता दूं तो किस प्रकार से पहले मौसम की जानकारी लें तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी मध्य क्षेत्रों से लेकर कई क्षेत्रों पर आज काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ था। ऊपरी लेवल का घना कोहरा था, लेकिन निचले इलाकों में कमी कोहरा दिखाई दे रहा था जमीनी स्तर पर। लेकिन अब बता दूं कि अब कोहरे से कुछ राहत मिलने की संभावना है। कल से कोहरा कुछ खत्म होता हुआ नजर आ सकता है, कोहरा और समाप्त होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अब दिखाई देने लगा है कि एक सिस्टम मध्य भारत के ऊपर विकसित हो गया है जो कि सर्कुलेशन के रूप में है हल्का। तो इसकी वजह से कुछ बरसात की संभावना बढ़ेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, दक्षिणी भारत में एक बड़ा सिस्टम आने की संभावना बन रही है। आज से लगाकर हम 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आज गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक भी आज यहाँ पर ठंडा दिन रहने की संभावना, यानी कह सकता हूँ कि शीतलहर का प्रकोप आज के दिन देखने को मिल सकता है। और कल से कुछ शीतलहर में राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जिसमें सीहोर से लेकर आप ये टीकमगढ़ के आसपास, सागर, सतना, पन्ना, रीवा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की बरसात की संभावना बनने की संभावना नजर आ रही है कि हल्की बरसात यहाँ पर हो सकती है। कानपुर देहात से लेकर इलाहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्रों पर भी कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और वाराणसी तक भी बादल पहुंचने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल रहेंगे, लेकिन जबलपुर, मांडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर यहाँ पर रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल आज से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में और कुछ गुजरात के क्षेत्रों में बादल होंगे, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना ही नहीं है आज। केरल और तमिलनाडु और संसद में दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र, इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी, यानी दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। गोवा तक बरसात की संभावना आज बन सकती है। अंडमान और निकोबार देशों में मौसम शुष्क रहेगा। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, केवल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। 4 जनवरी की किस प्रकार से मौसम रहेगा तो 4 जनवरी से देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर एक पश्चिम सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो रहा है। और साथ साथ में बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 6 या फिर 7 जनवरी के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में आ सकता है। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में मौसम खराब होने की संभावना भी बनेगी और पहाड़ी राज्य में भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन यहाँ पर 4 जनवरी को मौसम गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ रहेगा। बता दूं कि यहाँ पर मौसम साफ रहने के साथ साथ में यहाँ पर कोहरा भी छाने की संभावना बन सकती है। लेकिन बरसात की संभावना मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बन रही है, जिसमें भोपाल, राजगढ़ से लेकर विदिशा से आसपास के क्षेत्र हैं, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात। डिंडरी के आसपास के क्षेत्र है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बैतूल, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। चंदौली के आसपास कुछ हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है, बादल पहुंच सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के भी ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्का कोहरा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में कई जगहों पर कुछ घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 3 या 4 जनवरी को लगा जा रही है। और गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी अब मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी कर्नाटक से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्रों के ऊपर एक ट्रफ लाइन बनने की संभावना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बादलों का निर्माण देखा जाएगा। या कोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास की क्षेत्र, इन भागों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों में भी कुछ बरसात की संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक बादल पहुंचेंगे। बरसात की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है और उत्तरी क्षेत्र और गोवा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। केरल में और तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 5 जनवरी से मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की संभावना है। 5 जनवरी से देखेंगे तो यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से बरसात की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। और पहाड़ी राज्य में भी कुछ बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और नमी की मात्रा अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोनों तरफ से बढ़ेगी। तो इसकी वजह से
गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां यहां पर 5 जनवरी से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में 5 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी शुरुआती दिनों में यह कह सकता हूँ कि 5 जनवरी को कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक हल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है। तो बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। और गुना, ग्वालियर के आसपास लगभग मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। 5 और 6 जनवरी को यहाँ पर कुछ बरसात की एक्टिविटियाँ होने की संभावना मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नजर आ रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र हैं, और यहाँ पर बिहार के भी गया के आसपास, नवादा गया के आसपास के क्षेत्र हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें अकोल, ये इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र है, वाराणसी, चंदौली के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कोंकण, गोवा तक मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों का पहुंचना लगातार जारी रहेगा, तो इसकी वजह से कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में और कर्नाटक के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी अरब सागर से सटे हुए क्षेत्रीय भागों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि लो प्रेशर का एरिया काफ़ी बड़ा मजबूत सिस्टम होगा, तो इसकी वजह से कर्नाटक में अच्छी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और 6 जनवरी को भी इसी प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे तो 6 जनवरी से यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में जो सिस्टम बना हुआ था वो कमजोर पड़ेगा, लेकिन उसका असर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के भी पश्चिम से लेकर पूर्व तक बादल छाए रहेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिमी झारखंड के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पहाड़ी राज्य है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बता दूं तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। गुजरात के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। कोंकण, गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर से बादलों का रुख उत्तरी दिशा की तरफ होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना महाराष्ट्र में बढ़ जाएगी। कर्नाटक के क्षेत्र में, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पर बरसात की संभावना और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क करेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 7 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर आने की संभावना नजर आ रही है। यह पश्चिमी विक्षोभ 7 जनवरी के आसपास या फिर 8 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करेगा। तो इसकी वजह से 7 जनवरी से ही मौसम परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गिलगित, लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन भागों में बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ हरियाणा और दिल्ली के आसपास भी बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आने लगेगी। 7 जनवरी या फिर 8 जनवरी के आसपास कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी वर्षा, ये वेदर मॉडल लेगा, या कह सकता हूँ कि ये वेदर सिस्टम जो आएगा पश्चिमी विक्षोभ, इसके असर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ेगी। और पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल की काफ़ी गतिविधियां होने की संभावना है, जो कि 7 जनवरी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर 7 जनवरी से लगाकर आप कह सकता हूँ कि 10 जनवरी के बीच में यह पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। मध्य भारत में भी अब धीरे धीरे करके मौसम में शुष्क देखने को मिल सकता है, लेकिन केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र, गोवा के आसपास, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं रहेगी। इस वेदर मॉडल में देखेंगे तो 8 जनवरी को किस प्रकार से वर्षा ये वेदर मॉडल जता रहा है। राजस्थान हो गया, गुजरात के क्षेत्र हो गए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए और राजस्थान के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। लेकिन राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 8 जनवरी से ही बरसात की संभावनाएं बनने लगेगी इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और पहाड़ी राज्य में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी 8 जनवरी को बरसात की संभावनाएं बन सकती है। केरल और तमिलनाडु के साथ में कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र में भी हल्की बरसात की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 9 जनवरी को किस प्रकार से मौसम की संभावना बन रही है, तो 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर
देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्नोफॉल की संभावना रहेगी। कई जगहों पर भारी स्नोफॉल की संभावना भी बन सकती है। बरसात काफ़ी अच्छी भी आने की संभावना बन रही है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है और राजस्थान के भी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और 10 जनवरी से लगभग भारत के समूचे एरिया से मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही हल्की बरसात की संभावना बनेगी। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में एक साथ से ही मौसम शुष्क हो जाएगा। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है और 11 जनवरी से भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा और 12 जनवरी को भी मौसम लगभग भारत के समूचे एरियाज में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।